सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेक प्रजापति एंड जैसे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का जो है डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज एंड सेल और बेलमेट एंड सेल। तो हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज क्या होता है जनरली, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक कार को किसी ए है, फॉर आई एम ए एंड यू आर बी, आप क्या हो, बी हो और मैं ए हूँ। सो क्या हुआ, मैं ओनर हूँ कार का, और मेरे पास एक पियानो है या कार है, एक पियानो भी है और एक कार है। देखो ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा तो नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए पियानो और कार, कुछ भी है मेरे पास, मैं उसका ओनर हूँ। मैं आपको जो है मेरा कार देना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, आप मेरे को बोलोगे सर मेरे आपको कार खरीदना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, मैं आपको जो है इसका दाम क्या है, कार का दाम सपोज 5 लाख रुपया है, तो आप मेरे को बोलोगे कि सर मैं आपको 2 लाख रुपया अभी दे देता हूँ, और जो है 3 लाख रुपया जो है मैं आपको 3 साल में दूंगा बाकी। तो 5 लाख रुपया में से 2 लाख रुपया आपने दे दिया, और जो 3 लाख रुपया जो बैलेंस था वो 3 इयर्स में आप हमको दोगे, मीन फ्यूचर। हर एक महीना जैसे कुछ पैसा जो है 3 लाख को 36 महीना में डिवाइड कर दो, तो व्हाट एवर अमाउंट जो भी आ रहा है, सो दैट अमाउंट यू आर गोइंग टू पे इन फ्यूचर डेट, मीन्स पर्टिकुलर एक इंस्टॉलमेंट दोगे। तो जब फाइनल इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट कर दोगे तब क्या होगा, मैं कार आपको दे दूंगा, पोजीशन ट्रांसफर होगा एंड यू विल बिकम द ओनर। सो ये हो गया हायर परचेज इन सिंपल टर्म। और ऐसे भी हो सकता है जैसे मेरे एक पास पियानो है, तो आप बोलोगे सर मेरा आपका जो पियानो हम रख लेते हैं और कुछ पैसा हमको दे दीजिए, सपोज इसका दाम 1 लाख रुपया है, सॉरी हाँ 1 लाख रुपया है। तो आप बोलोगे सर जो है आपकी 40,000 रुपया रख लीजिए, बाकी 60,000 जो रुपया है मैं 10,000 करके आपको 6 महीना में दे दूंगा, ठीक है। तो जो है 1 लाख रुपये का 60,000 दे 40,000 दे दिया, और 60,000 जो था आप 10 महीना में करके 60,000 को हर एक 6,000 करके 10 महीना तक दे दिए, 60,000 हो गया। तो टोटल 1 लाख रुपया जब आप पेमेंट दे दिए, मैं पियानो आपको दे दिया। सो दैट इज कॉल्ड हायर परचेज ऑन रेंटल बेसिस में, जो आपको रेंट में दिया था मैं, हो सकता है रेंट में दे और बट पेमेंट भी कर सकते हो ऑन रेंटल बेसिस। सो ये हो गया हायर परचेज। सो अभी देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशंस। A contract of hire purchase is a contract of bailment. Contract of hire purchase is a contract of bailment. हम लोग देखेंगे bailment क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल a contract of hire purchase is a contract of bailment and governed by the provision of chapter IX of Indian Code. चैप्टर 9 जो है, IX मतलब हो गया 9 of Indian Contract Act 1872 deal with hire purchase and the system of acquiring the ownership through agreement. इट इज ए एक्वायरिंग ओनरशिप एक्वायर करना है थ्रू एग्रीमेंट और हायर परचेज, थ्रू हायर परचेज और एग्रीमेंट इन प्रोमोटिंग द सेल स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल। जैसे हमको बोला कार वगैरह, जिससे क्या होता है बहुत सारे मशीन्स हैं और कार होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, मतलब मीडियम क्लास फैमिली के लिए उसको बेयर करना मुश्किल होता है। तो क्या कहते हैं वो लोग लोन में लेते हैं। सो बैंक क्या करता है, जनरली लोन में देता है एज ए हायर परचेज। देन ऑफन फैसिलिटी द एक्वायर द एसेट इन इंटरनिंग परचेज हु इज अनेबल टू पे द फुल प्राइस ऑफ द एसेट इन लमसम, मतलब टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज अनेबल टू पेड बाय द बायर टू द सेलर ऑन वन टाइम। एक बार में सेलर क्या है, बायर से पैसा नहीं लेता है, पार्ट पैसा लेता है, बिकॉज द बायर इज अनेबल टू पे। आफ्टर मेकिंग ऑफ द फाइनल पेमेंट और इंस्टॉलमेंट अमाउंट द पार्ट पेमेंट द कॉस्ट ऑफ मीन्स इनिशियली दे आर पेइंग द सम मनी एंड बैलेंस पेमेंट इज डन बाय मंथली और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बाय द बायर। द इनिशियल पेमेंट जनरली कवर 20 to 25%। जनरली जो इनिशियल पेमेंट होता है 20, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट बोलते हैं, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट बाद में बोलते हैं। जैसे मैंने बोला 5 लाख कार का दाम था,
ठीक है, 5 लाख कार का दाम था, तो आपने 2 लाख जो दिया डाउन पेमेंट दिया, और बाकी 3 लाख जो है आप फॉर एग्जांपल आपको 30 महीना में दिए, तो हर एक महीने 30 मंथ 3 लाख रुपया जो है 10,000 करके 10,000 करके आप हमको दिए, ठीक है। तो 10,000 करके दोगे तो कितना लगेगा, 30 महीना 30 मंथ। सो 30 मंथ में आप 10,000 करके दोगे तो 3 लाख रुपया हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हायर परचेज। दिस क्लॉज इज ऑल्सो ए क्लॉज बाय व्हिच, ये क्या एसेंशियल है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ हायर परचेज, ए क्लॉज ऑफ व्हिच इज ओनर एग्री टू सेल और हायर एग्री टू हायर द गुड्स। हायर मतलब होगा जो बायर, जैसे मैंने आपको यहां बताया हूं, द सेलर इज नोन एज ओनर एंड द बायर नोन एज हायरर ऑन रेंट on higher basis, and the clause is given the higher right to determine the return the goods। हो गया, ठीक है। so this is all about the higher purchase। then what is the difference between higher purchase and sell? so पहला हो गया पोजीशन। पोजीशन क्या है, the property of the goods are transferred to the buyer immediately at the time of contract। मीन्स इमीडिएटली, मैं अब जैसे आपका कार आपको तुरंत दे दूंगा, आप 5 लाख रुपए में 2 लाख रुपए हमको दिए थे, तो तुरंत मैं अपना कार आपको दे दूंगा, इमीडिएटली पोजीशन इज ट्रांसफर इन केस ऑफ सेल। बट इन केस ऑफ हायर परचेज द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स आर पासेस थ्रू द हायर परचेज ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट पेमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पेमेंट होगा तब गुड्स आर ट्रांसफर होगा इन हायर परचेज। मीन्स जैसे मैंने आपका कार का एग्जांपल में दिया था, आप जैसे मेरा 5 लाख रुपया कॉस्ट था, तो 2 लाख और 3 लाख जो है 5 लाख रुपये जब दे दोगे मेरा टोटल, तब जाकर मैं कार को आपको ट्रांसफर करूंगा। सो इन दिस केस पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। देन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ सेल, द पोजेशन ऑफ द बायर इज of the owner of the goods। at the sale तुरंत हो गया, बायर ओनर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। बट इन द हायर परचेज हायरर और द बेली इज टाइटल द पे और द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पेमेंट होगा तब ट्रांसफर होता है इन हायर परचेज। देन टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन बायर कैन नॉट, बायर जो है कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इन द बियॉन्ड ऑफ पे टू द प्राइस ऑफ द गुड। बायर जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता है। वेयर द हायरर, द हायर जो रेंट में लेता है गुड्स, द हायरर इज लाइक टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न द गुड्स ऑफ ओनर विदाउट एनी लायबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। मतलब हाफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट दे के भी जो है कि ओनर जो है द हायरर जो रेंट में लिया होगा और द बायर कैन रिटर्न द गुड्स टू द ओनर एंड बिफोर पेमेंट द फाइनल इंस्टॉलमेंट। पूरा पेमेंट नहीं देने के बाद अगर हाफ भी पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल में दिया था 5 लाख का कार था तो 2 लाख आप दिए थे और 30 महीना का इंस्टॉलमेंट देना था आपको, तो आप 10 महीना का ही इंस्टॉलमेंट दिए हैं, बाकी आपका 20 महीने का इंस्टॉलमेंट बाकी है। तो आप क्या होगा, टोटल आपको 2 लाख प्लस 1 लाख, सपोज 3 लाख रुपये आप दिए, बाकी 2 लाख रुपये नहीं दिए हो, तो वो क्या होगा, आप मेरे को उसको टर्मिनेट कर सकते हो और वो नहीं दे सकते हो, बैलेंस पैसा आपका लायबिलिटी नहीं बनेगा। देन इंस्टॉलमेंट, बायर अगर इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो क्या होगा, द सेलर टेक द रिस्क of any loss resulting from the insolvency of the buyer। The seller can take the risk of insolvency of the buyer। अगर buyer insolvent हो गया, seller can take the risk। The owner of the no such risk। ओनर का कोई रिस्क नहीं है, पैसा दिया, फाइनल इंस्टॉलमेंट देगा तब ना ओनरशिप ट्रांसफर होगा।
पैसा भी ले लेगा, सामान भी नहीं देगा, आधा पैसा। अगर इंस्टॉलमेंट हो गया तो बायर, ठीक है। देन टाइटिल मतलब ओनरशिप, द बायर कैन पास द गुड टाइटिल टू द बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम, और जेन्युइन परचेजर और रियल। बोनाफाइड मतलब होगा जेन्युइन और रियल। द बायर कैन पास ए टाइटिल मीन्स बिकॉज द बायर इज द ओनर इन केस ऑफ सेल, तो द बायर कैन सेल हिज ownership right to the other person or third person, but in the hirer cannot pass the title even if bona fide purchaser नहीं कर सकता, बिकॉज वो ओनर नहीं है, पोजीशन ही नहीं है उसके पास, प्रॉपर्टी का पोजीशन है बट ओनरशिप का राइट नहीं है। देन टैक्सेस, जनरली टैक्स इज लेवी ऑन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब सेल हो रहा है, जो डेट पे सेल हो रहा है, पर्टिकुलर डेट पे होता है, बट टैक्स इज लेवी अंटिल द इवेंचुअली रिटर्न अनटू द सेल, मीन्स जब फाइनल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जनरली तब आपको टैक्सेस वगैरह लेवी होता है। राइप मतलब पक जाना, और हिंदी में जिसको बोलना परिपक्व। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड हायर परचेज। नेक्स्ट हम लोग जो डिफरेंस देखें, पोजीशन ऑफ द गुड्स, basis of position of the goods, ownership, termination, insolvent, title and taxes. Taxes, title, insolvent, termination, ownership and possession. So next हम लोग देखेंगे difference between sale and bailment. So हम लोग सेल का तो हम लोग जान लिए, बेलमेंट क्या है हम लोग समझते हैं। बेलमेंट क्या है, जनरली क्या होता है, ये it is come from the French word bailment, BAILLIER, बेलर। इसका फ्रेंच का इसका मीन होता है डिलीवरी, इसका मीन होता है डिलीवरी, मीन्स द वन पर्सन डिलीवर द गुड्स टू द अनदर पर्सन। एक आदमी दूसरा आदमी को डिलीवरी दे देता है गुड्स का, फॉर सर्टेन पर्पस, किस लिए, कोई पर्पस के लिए देता है। सो दैट इज कॉल्ड बेलमेंट। सो सेक्शन 148 डील विद द बेलमेंट। मेरा अलग से बेलमेंट और प्लीज का वीडियो बना हुआ है, आप उसको नहीं देखे तो यू कैन गो थ्रू दैट। तो सेक्शन 148 डील विद द बेलमेंट। सो बेलमेंट डेफिनेशन क्या बोलता है, बेलमेंट मीन्स इट इज ए delivery of goods by the one person to the another person for some purpose upon a contract. So one person delivery the goods to the another person for certain purpose, that is called bailment. For example, A क्या हुआ, A B को अपना बुक्स दे दिया कि आप बुक्स पढ़ो B, एग्जाम के बाद हमको रिटर्न कर देना। A given his books to B, A अपना किताब किसको दिया, B को दे दिया, और बोला कि आपका एग्जाम है आप पढ़ो, फिर बी क्या करेगा, वो किताब भी ए को रिटर्न कर देगा। सो दैट इज कॉल्ड बेलमेंट। ये भी हो सकता है, ए क्या है, एक टेलर है, एक्स इज द टेलर, वो क्या क्या बी मिस्टर वाई को क्या हुआ, उसको दे दिया कपड़ा सिलने के लिए, सीने के बाद क्या हुआ, वाई जो है एक्स को रिटर्न कर दिया। सो दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। और A sell the goods to the B, levies of that possession of A and relationship between A, that beller and B. So here जैसे हो गया, A हो गया, इसको बोलते हैं बेलर, और इसको क्या बोलते हैं, बेली। सो यहाँ जैसे सेलर एंड बायर एंड सेलर होता है, या सेलर बायर होता है, और इसको बोलते हैं बेलर एंड बेली। सो सम ऑफ द रिक्वायरमेंट जैसे हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेलमेंट में मेन हो गया कॉन्ट्रैक्ट, देन डिलीवरी ऑफ द गुड्स, देन रिटर्न ऑफ द गुड्स, देन रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सम बेलमेंट। हम लोग देखते हैं व्हाट इज सेल एंड बेलमेंट। सेल एंड बेलमेंट आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
सेल एंड बेलमेंट क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है. सेल एंड बेलमेंट इज ए two different contract, and the contract of sale is strict forward contract where the person may buy लिखा हुआ देखो, may buy or services or property from the seller in exchange of remuneration or usually from the money. Essentially the bailment of contract is the bailer has given the goods or asset of property to the bailee. इसमें हमने जो बोला ए क्या दिया, प्रॉपर्टी बी को दिया, ए अपना बुक बी को दिया था. सो हियर सेम केस में जो द बेलर मैंने ए इज द बेलर एंड बी इज द बेली. सो बेलर गिव द गुड्स टू द और प्रॉपर्टी टू द बेली फॉर स्पेसिफिक अमाउंट और टाइम. स्पेसिफिक टाइम के लिए दे सकता है और स्पेसिफिक अमाउंट दे सकता है. एंड द गुड्स और एसेट ऑफ द प्रॉपर्टी belonging to the bailor. The owner कौन है? The bailor. And after the use of the property, it is returned by the bailee to the bailor. Sale और bailment are two different types. Sale और bailment are different contract है. और जैसे मैंने आपको बनाया definition of bailment section 148 of the Indian Contract Act. The contract of transfer of possession of the asset or property for specific objective and the bailment of delivery of the asset to the bailor and the receiver is called bailee. जो देता है उसको बोलते हैं बेलर और जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं बेली. The bailment transaction or the ownership is never transfer. Ownership in case of bailor is never transfer. Ownership bailment में ट्रांसफर नहीं होता to the bailor to the bailee. Bailor is generally not entitled to use the property while possession of the bailee. जब बेलर बेली को दे देगा तो बेलर वो प्रॉपर्टी का यूज नहीं करता है. And in those way bailment differ from the gift and leasing. Bailor also differs from the गिफ्ट एंड लीजिंग. सो जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था. सो सेल एंड बेलमेंट में डिफरेंस क्या है? इन केस ऑफ बेलमेंट पोजीशन, पहले हो गया पोजीशन. पोजीशन क्या हुआ? इन पोजीशन ऑफ द गुड्स सेल में ट्रांसफर टू द बायर. पोजीशन में क्या हुआ? सेलर टू द बायर को ट्रांसफर होता है. बट इन केस ऑफ बेलमेंट the possession of the goods are transferred to the bailee. Here 2% हो गया buyer and seller. ये हो गया bailor and bailee. ठीक है. The ownership of the transfer to the buyer. In case of sale, the ownership is transferred to the seller to the buyer, but in case of bailment ownership is not transferred from the bailor to the bailee. Means reside with the bailor. bailor के पास ही ownership रहता है. Then use, the buyer may be use the goods any way they like. Means the buyer is a rights to use as he want or she want. But the bailee can use the goods according to the direction of the bailor. बेलर जैसे बोलेगा आप उसको उसी तरह यूज करेगा, बेली उसी तरह यूज करेगा. देन रिटर्न मीन्स नो रिटर्न ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर. इन केस ऑफ सेल द बायर इज नॉट रिटर्न द गुड्स टू द सेलर आफ्टर सेल. बट इन केस ऑफ बेलमेंट द बायर इज रिटर्न द गुड्स टू द सेलर आफ्टर पर्पज इज ओवर. जब काम खत्म हो जाएगा सेलर जो बेली क्या करेगा, बेलर को गुड्स रिटर्न कर देगा. देन कंसीडरेशन, कंसीडरेशन इज द प्राइस फॉर द टर्न ऑफ द मनी. कंसीडरेशन यहाँ प्राइस होगा, मनी होगा. कंसीडरेशन इज अंडरटेकन रिटर्न ऑफ द गुड्स आफ्टर अकम्प्लिश ऑफ द पर्पज. यहाँ कंसीडरेशन मायने नहीं रहता, जनरली नहीं रहता बेलमेंट में, बट ये रिटर्न हो जाता है गुड्स द बेली टू द बेलर.
Then charges. The question of any charges paid by the seller to the buyer or vice versa does not arise. Question of charge is not arise, but bailor has a repay the charges which the bailee has incurred or keeping the goods in safe. Means द बेलर, अगर बेलर कुछ सामान बेली को दिया है रखने के लिए और यूज करने के लिए और बेली कुछ खर्चा करता है तो उसका जो खर्चा है वो बेलर क्या होगा, बेली को देगा, बेली वैसा ले लेगा उसको। ठीक है, सपोज एक्स क्या हुआ, वाई को जो दिया, अपना हॉर्स दिया, आप यूज करो, लेकिन अगर वाई इसको यूज करेगा तो वाई जो खर्चा होगा जितना होगा, मतलब उसको घास खिलाया हॉर्स को और कुछ भी खिलाया तो वो एक्स से ले सकता है, बेलर से ले सकता है। बेली, बेली इज द वाई, एक्स इज द बेलर एंड वाई इज द बेली। देन ड्यूरेशन फाइनल, once the sale is transacted, the seller keep the goods until the decided to sell them another. It is temporary, means the seller is transfer the goods to the buyer. For the temporary, the bailee has returned the goods to the bailor once the specified time is lapsed. Means in case of sale, it is transfer the goods to the seller to the buyer, but in case of your bailment contract, the bailee is return the goods to the bailor after specific time. So this is all about the difference between the bailment and hire purchase. So हम लोग पढ़ लिए सेल बेलमेंट का डिफरेंस क्या है। जैसे हो गया पोजीशन ट्रांसफर, ओनरशिप, यूज, रिटर्न एंड कंसिडरेशन, चार्जेस एंड ड्यूरेशन। मेरा जो वीडियो आप पॉज करके देखिए, बार बार देखिए और इसको समझ में आएगा, बहुत इजी वे से आपको मैं समझाया हूँ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एंड सेल एंड बेलमेंट। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।